आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ससुराल में मेरी पहली मकर संक्रांति थी। ठंडी की छुट्टियों पर पूरा परिवार इकट्ठा था। मेरी ननद भी थी। अपने दोनों बच्चे और पति के साथ आई हुई थी। छत पर सब पतंग उड़ा रहे थे। उन्हें एक साथ पतंग उड़ाता देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। अपने मायके में बचपन में हम सब भाई बहनें आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर पतंगे उड़ाया करते थे। बचपन की यादें होती ही है बहुत निराली, जो भुलाए जाने पर भी नहीं भूली जाती है। हम सब भाई बहन मिलकर एक सप्ताह पहले से ही पतंग बनाने की सारी सामग्री इकट्ठा करके एक साथ पहले पुराने अखबार या रंगीन पेपरों को लेकर अपने हाथों से पतंगे बनाते, फिर उन्हें इकट्ठा करके एक साथ मिलकर उड़ाने जाते। लेकिन कभी किसी को कोई पतंग काटने की बजाय हमेशा मेरी पतंग कट जाती और मेरे भाई बहन मुझे खूब चिढ़ाते। फिर मैं गुस्सा कर मुंह फैलाती, छत के एक कोने में बैठ जाती और फिर पूरा दिन उनको पतंग उड़ाते देखती। उन्हें देखकर जब मेरा मन उड़ाने को बहुत मचलता था तो भाई बहनों का मुझे जीभ चढ़ाते हुए चेहरे देखकर याद आ जाता कि मैं तो गुस्सा हूँ, मेरी पतंग तो कट गई है। इन्हीं खट्टी मीठी यादों को हम सब छोटे से बड़े तक याद करते हैं। बचपन की छोटी हाथ से बनी पतंगों की जगह अब पतंगे बड़ी और डिजाइनदार धागा ब्लेड सा धारादार हो गया था। पर दोनों ही पतंगों पर दोनों के लिए आकाश एक ही जैसा था, नीला, रोशनी से भरा, बिना सीमाओं के अंत। बस हम भाई बहनों के बड़े होने से हमारी पतंगों की जगह हमारी जिम्मेदारियां और हमारे सपने ने ले ली, जिसमें हम उस सपनों को पंगत बाहिन और उन्हें उड़ाने की चाहत तो पतंगों सी थी, लेकिन पूरा करने में जी जान से लुटे थे। वो सपने पूरे भी हुए। हम सब भाई बहनों ने अपने सपने पूरे किए और पतंगों की डोर को छोड़कर कब जिम्मेदारियों की डोर हाथों में पकड़ ली, पता ही नहीं चला। वक्त कैसे बीत जाता है ना। आकाश में पतंगों को देखकर अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी। तभी मेरी ननद का छोटा बेटा मेरी पतंग काट दिया और रोने लगा और मैं अपने बचपन की यादों से बाहर आकर उसे मनाने में जुट गई। उसे एक के बाद हम सब एक रंग बिरंगे पतंग दिखाकर मनाने की कोशिश में जुट गए। लेकिन उसने जिद की उसे दूसरी पतंग नहीं उड़ानी, उसे उसकी वही पतंग उड़ानी है। पतंग कटकर फट चुकी थी। तभी मेरे पति अक्षय ने उसे ड्रोन लाकर दिया, जिसे देखकर वो खुश हो गया और चला गया। तभी मेरी नंदोई जी कहती है, भाभी जी आप आ जाइए, अब एक पतंग प्रतियोगिता रखते हैं, देखते हैं कौन किसकी पतंग अधिक काटता है, किसी पतंग सबसे ऊंची होती है। मेरे सामने रील के धागे सजाए हुए थे। ढेर सारी तितलियां की आकृति की रंग बिरंगी पतंगे रख दी गई। मैं आश्चर्यजनक होकर पतंगबाजी की सारी सामग्री देखकर डर रही थी। मैंने अपने पति से कहा, अक्षय ये पतंगे मेरे सामने क्यों? तुम तो जानते हो इसमें हार जाऊंगी। तो तुम पतंग की पेच लाओ, मैं पकड़ूंगी। अक्षय ने कहा, अरे तुम इतना क्यों डर रही हो? हार भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो घर की ही तो प्रतियोगिता है, तुम्हें थोड़ी ना कोई सजा होगी। इतना सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए ठीक है कहा और मैंने सिर हिला दिया। लेकिन मैं अपने मन को कैसे समझाती कि मुझे तो आज भी मेरी पतंग काटने पर रोना आता है और काटने वाले पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा। तभी नंदोई जी ने आवाज लगाई, क्या हुआ भाई साहब? लगता है भाभी जी हारने से खेल नहीं खेल रही है। अक्षय ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है,
आप प्रतियोगिता शुरू तो कीजिए, कहते हुए अक्षय ने मुझे आंख मारते हुए पतंग उड़ाने के लिए कहा और खुद ढील देने लगे। अक्षय ने पतंग उचका कर दी और मैंने अपनी आंखें बंद करके पतंग को ताना और उड़ाने की कोशिश की। पतंग बार बार गिर रही थी, लेकिन मेरी 2-4 कोशिश के बाद पतंग उड़ चली लाल गगन में। पहली बार मेरे हाथों पर पतंग सबसे ऊंची उड़ रही थी। सब मेरा नाम लेकर ताली बजा रही थी। अक्षय कभी मुझे तो कभी मेरी पतंग को देखकर मंत्रमुग्ध होकर देखे जा रही थी। अचानक नंदोई जी ने अपनी पतंग मेरी पतंग से फंसा ली और कहा, भाई साहब, भाभी जी बचाइए अपनी पतंग को। मैंने इस खेल में पहले से हारी हुई प्रतियोगिता का ख्याल जहन में बैठा रखा था। बचपन में हर बार खुद की पतंग का दूसरों की पतंग से कट जाना मुझे आज भी याद था, लेकिन उसके साथ आज याद आ रहा था अपने भाई बहनों से जुड़े हुए लगाव। धागे की ढील दी, फिर खींचकर खुद की आंखें वापस मूल दी। अक्षय जोर से चिल्लाए, अरे यार, कट गई पतंग। मैंने पतंग की डोर छोड़ दी और आंखें बंद किए हुए जोर जोर से अक्षय से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगी। दोस्तों, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। बचपन की जो कुछ खट्टी मीठी यादें होती है वह कभी लौट कर नहीं आती। वो यादें ही होती है जिन्हें हम जिंदगी भर संभाल कर रखते हैं। आप लोगों की भी बचपन की ऐसे ही खट्टी मीठी यादें अपने भाई बहनों, अपने परिवार के साथ ज़रूरी होगी। तो दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें।